गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है +1 अकाउंटिंग। +1 अकाउंटिंग में आपने करना है सीखना है आज व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट का मतलब है अकाउंट्स बनाने के लिए एंट्री पास करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अकाउंट्स के हमने कौन कौन से रूल अडॉप्ट करने हैं। ओके, यहाँ हमारे पास 14 प्रिंसिपल अकाउंट्स के हैं। 14 प्रिंसिपल को मैं 1 बाय 1 आपके सामने पेश कर रही हूँ। नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में कई तरह के कंसेप्ट है। नंबर 1 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में मतलब इसका मतलब है बिजनेस की एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। बिजनेस कितने टाइम के लिए चलेगा, बिजनेस का नाम है चलते रहना। मान लो मैंने 20 लाख लगा के अपना काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वही बिजनेस मैं जो आज शुरू किया है वही बिजनेस मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखूँ। दैट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने टोटल एक्सपेंडिचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, टोटल इनकम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जैसे एक्सपेंडिचर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई फैक्ट्री खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है, लैंड खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग फर्नीचर खरीदी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, वो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार पैसा लगा दिया, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली बेसिस का, जैसे डेली का रेंट दे दिया, वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट दे दी। रेवेन्यू का मतलब है ऐसे खर्चे जो बार बार होंगे, वो मैंने लिखना है रेवेन्यू के अंदर। ऐसे कैपिटल रिसीट्स है, रिसीट्स का मतलब पैसे आना, ऐसे रुपए पैसे जो मेरे को बार बार नहीं मिलने वाले, एक बार ही मिले हैं। जैसे मान लो मैंने कोई लॉटरी की टिकट जीत ली, वो उससे पैसे मिले हैं, या मैंने कोई ओल्ड मशीनरी सेल कर ली, बार बार तो मशीनरी सेल करनी नहीं है, तो ऐसे सोर्स से पैसा आना हमारा कैपिटल रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब जिस काम के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया है उससे जो अर्निंग होगी, सेल ऑफ द प्रोडक्ट सेल करके जो मेरे पास रुपये पैसे आएंगे, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स है। तो अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात करें तो इसका नाम है एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस। तो इसमें ये सारी कंडीशंस आती हैं। नंबर 2 अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। जनरल पब्लिक के लिए हम दोनों एक ही हैं, मैं और मेरा बिजनेस है, लेकिन लॉ की नज़र में, कोर्ट की नज़र में ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वो कैसे, जैसे मान लो बिजनेसमैन ने कोई पैसे लगाए हैं, वो इसकी कैपिटल होगी, वो इसकी कैपिटल होगी, तो उसको कैपिटल में रखा जाएगा। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के लिए कैपिटल है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। नंबर 2 अगर मेरे को मान लो मैंने 20 लाख रुपये लगाया है, तो बिजनेस मेरा उस 20 लाख के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट देगा वो मेरे लिए इनकम होगी, बिजनेस के लिए खर्चा होगा, मैंने ऐसे शो करना है। नंबर 3 जैसे मान लो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रुपये पैसे निकलवा के लेगी बिजनेस के में से, तो वो मैंने बिजनेस में ड्राइंग ट्रेड करना है, वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होगी, क्योंकि मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं कोई भी पैसे लगाऊंगी, एक सिंगल पैनी भी लगाऊंगी, वो बिजनेस के लिए कैपिटल ट्रेड होगी, और बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, और मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरी इनकम होगी, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। इट्स ओके डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। व्हाट इज मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसका मतलब है बिजनेसमैन ने डेली की जो जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे किसी गुड्स की सेल करनी है, किसी सप्लायर से गुड्स खरीदनी है, किसी को पेमेंट करनी है, किसी से मनी रिसीव करनी है, अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है, दैट मस्ट बी रिलेटेड टू मनी। वो पैसे से लिंक होनी चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग। मान लो मैंने बिजनेस में लिख दिया भी मैंने 6 चेयर परचेज कर ली अपनी बिजनेस के लिए, फर्नीचर, एक टेबल खरीद लिया, तो मैं एंट्री सिर्फ टेबल एंड चेयर के साथ नहीं पास करूँगी, उस टेबल एंड चेयर की मनी वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू से एंट्री पास करनी है। मान लो मैं बोलूँ मेरे बिजनेस में ज़्यादा सेल हो रही है या कम सेल हो रही है, ये कोई राइट पैटर्न नहीं है। अगर मैं बोलूँ कितनी सेल हो रही है, मंथली सेल मेरी कितनी अमाउंट से हो रही है, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वेरियस पार्टी के लिए हेल्पफुल है। मींस टू सेट अपना, अगर मैं पैसे में अपनी अकाउंटिंग टर्म रिकॉर्ड करूँगी तो मैं पता कर सकूँगी टोटल मंथ में मेरा कितना एक्सपेंडिचर हो गया, एक मंथ की मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, मैंने कितने का स्टॉक सेल कर दिया, या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने कितना, अगर जब भी मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है तो कितनी वैल्यू का पैसा लगाया है, कितनी मनी इन्वेस्टमेंट की है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मेरी लार्ज स्केल
का बिजनेस है या मेरे शॉर्ट स्केल का बिजनेस है। लार्ज स्केल, शॉर्ट स्केल विल बी डिसाइड माई इन्वेस्टमेंट, तो मैं इन्वेस्टमेंट शो करूँगी मैंने कितना रुपया बिजनेस में लगाया है, या मेरी डेली की टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स मेरी सेल, डेली की सेल कितनी है, या मेरा एक मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मेरी ज़्यादा प्रॉफिट है या लॉस ज़्यादा है, सिर्फ मैंने अमाउंट दिखानी है कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। और बच्चों, अगर मैं कोई इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आ रही हूँ, मैंने इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, जीएसटी पे करनी है, आईजीएसटी पे करनी है, तो वो भी मैंने मनी टर्म में दिखाना है। मैंने मंथ में या मैंने पूरे 6 महीने के बाद या पूरे 1 साल के बाद मैंने कितना टैक्स पेमेंट किया है। तो ये कंसेप्ट आ गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट इज अवर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है बिजनेसमैन ने अपनी लाइफ टाइम में जितना भी बिजनेस वो करेगा उसकी रिकॉर्डिंग उसने शॉर्टकट पीरियड में बना के लिखनी है। जैसे मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया 20 ईयर के लिए, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम 20 ईयर है, तो मैं वो उस 20 ईयर को एक शॉर्ट पीरियड टाइम में कन्वर्ट करूँगी। मीन्स मैं अपनी रिकॉर्डिंग 6 महीने की या 1 साल की करूँगी कि मेरे को पीरियड की एंड में जितना प्रॉफिट है या जितना लॉस है वो मैं इजीली शो कर सकूं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है भी ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी रिकॉर्डिंग को 1 साल में कन्वर्ट करना। ये क्या है, मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2020 को, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 जनवरी 2020 से लेके आफ्टर 12 मंथ 12 महीने बाद मीन्स 31 दिसंबर 2020 तक पूरे इनकम, पूरे साल की पूरी स्टेटमेंट शो करना। मैंने 1 साल में कितना प्रॉफिट लिया है, कितना अगर लॉस है तो वो कितना, डेली की एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट कौन होते हैं, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस, स्टाफ मेंबर ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस और ओनर ऑफ द बिजनेस। जो मैनेज करेगा उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है 1 साल की। या बैंकर्स के लिए, मान लो मैं बैंक से लोन ले रही हूँ तो बैंकर अपनी मेरी स्टेटमेंट देखेगा। गवर्नमेंट के लिए कितना मैं एनुअल इनकम कर रही हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए, यूज़र्स के लिए। तो बेटा अगर आप अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हैं तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हर एक बिजनेसमैन एक तरह का अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो करेगा, या तो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। अगर वो कैलेंडर ईयर अडॉप्ट कर रहा है तो उसको अपनी रिकॉर्डिंग 1 जनवरी से लेके उसी साल की 31 दिसंबर तक पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और अगर वो फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर रहा है तो वो 1 अप्रैल से शुरू होगा रिकॉर्डिंग और 31 मार्च ऑफ दैट नेक्स्ट कमिंग सेशन तक उसने रिकॉर्डिंग पूरी करनी है। तो बेटा आगे वाले कंसेप्ट के लिए मेरी ये आप वीडियो अच्छी तरह देखें। आगे के कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब माई दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। ओके।